मेरा नाम भगत सिंह है। लोग मुझे क्रांतिकारी कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं नास्तिक हूँ। मैं क्यों नास्तिक हूँ, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। आखिर क्यों मैंने भगवान को नहीं पुकारा जब मौत मेरे सिर पर थी। क्या मैं धर्म के खिलाफ था? क्या मैं अभिमानी, घमंडी या निरर्थक था? या मैं खुद को ही ईश्वर मानता था? मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। मेरे पिता और चाचा आर्य समाज से जुड़े हुए थे। जब मैं छोटा था तो मैंने सुना कि भगवान सब देखता है, सबका भला करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे सवाल सताने लगे कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? क्यों गरीब लोग भूखे मर रहे हैं? क्यों हिंदुस्तानियों का शोषण होता है? अंग्रेज इन पर गुलामी करते हैं। क्या हमारा भगवान यही चाहता है? और क्या हमारी माताओं बहनों पर होते हुए ये अत्याचार, क्या ये ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं? मैंने देखा कि धर्म को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पंडितों ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की मर्जी है। तो जेल में पड़े हुए कैदियों के साथ होता हुआ ये अत्याचार, क्या ये भी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? और क्या ईश्वर भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे? अगर हाँ, तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। गरीबों से कहा जाता है कि उनका दुख उनके पापों की सजा है, और अमीरों से कहा जाता है कि वे भगवान के प्रिय हैं। मुझे लगा कि ये एक भ्रम है, डर का व्यापार है। जब तक मेरे पास कोई ठोस प्रमाण ना हो मैं किसी चीज को सच नहीं मानता। मैंने साइंस पढ़ी, दर्शन शास्त्र पढ़ा, मार्क्स और लेनिन को पढ़ा। मैंने देखा कि भगवान को मानने वाले लोग दो तरह के होते हैं, कुछ जो डरते हैं और कुछ जो फायदा उठाते हैं। लेकिन मैं ना तो डरता हूँ और ना ही किसी को डराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने भगवान को नकार दिया। मैंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान का अस्तित्व सिर्फ एक मानसिक गुलामी है। अगर हमें सच में आजादी चाहिए तो हमें तर्कशील बनना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मौत के समय हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन मैं तो मौत के करीब हूँ, फिर भी मेरे मन में कोई प्रार्थना नहीं है। लोग कहते हैं कि भगत अब तो मान लो, मृत्यु के इन अंतिम दिनों में तो ईश्वर को याद कर लो। अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी पर नास्तिकता का दाग ना लगाओ। और मैं हंस देता हूँ। क्या मैं अपनी हंसी टाल सकता हूँ? अगर हाँ, तो फिर मैं नास्तिक क्यों बना? अगर कोई ईश्वर है और उसने मुझे इतनी तकलीफें दी तो क्या मैं उसे अपना कह सकता हूँ? नहीं, मैं नास्तिक हूँ और ये मेरा गर्व है। अगर मैं भगवान को मान लेता तो ये सिर्फ डर होता, और मैं डर कर जीना नहीं चाहता। अगर मैं नास्तिक ना होता तो मैं ये सोचता कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, और मैं चुप बैठ जाता। लेकिन मैं चुप नहीं बैठा, क्योंकि क्रांति सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, ये मानसिक भी होती है। और जब तक हम अपनी सोच को आजाद नहीं करते तब तक असली क्रांति नहीं आ सकती। लोग कहते हैं कि मौत को करीब आते देखकर हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुम सोचते हो कि मैं रोऊंगा, डरूंगा? नहीं, मैं अंतिम समय तक पढ़ रहा हूँ। मैं लेनिन की किताब पढ़ रहा था जब मुझे बताया गया कि मेरी फांसी का समय आ गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मेरे दोस्त सुखदेव और राजगुरु मेरे साथ हैं। हम गले मिलते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद। मैं किसी से नहीं कहता कि तुम नास्तिक बनो, लेकिन मैं तुमसे एक ही चीज कहता हूँ, सवाल करो और तर्क करो। अगर तुम्हें भगवान में विश्वास है तो ये मत भूलो कि असली धर्म इंसानियत है। मैं मर सकता हूँ, लेकिन मेरे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे, और अगर तुमने इन्हें समझा तो क्रांति कभी नहीं रुकेगी। इनकलाब जिंदाबाद।